हेलो दोस्तों। अ, एक नए वीडियो में आज हम देखेंगे। ये वीडियो का कनेक्शन पिछले वीडियो से है जहाँ पे मैंने बोला था एक एंड में कि हम सब प्रॉपर्टी और पैसा जमा करने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यहाँ की करेंसी और इस दुनिया के बाहर की जो करेंसी वो टोटली डिफरेंट है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक रूपक के तौर पे एक कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि कहानी से मनोरंजन भी होता है और बात भी अच्छे से पता चलती है। तो कहानी ऐसी है कि एक आदमी गया 5 स्टार होटल में, बड़ा सा बोरा लेके गया। तो उसको गेट पे रोका गया और गेट पे पूछा वो जो भी है गेट कीपर ने कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला मुझे 5 स्टार में खाना खाना है और मेरे पास ये पूरा बोरी भर के पैसा है। तो फिर वो गेट कीपर ने उसे अंदर छोड़ दिया। भाई इतना पैसा है, पैसे वाला आदमी है, लोग तो मतलब जेब में पैसे रखते हैं, ये तो पूरा बोरी भर के लाया है, तो जाने दो अंदर। तो उसको अंदर जाने दिया गया। वो बैठा, बहुत कुछ खाया पिया और लास्ट में जब बिल देने का टाइम आया तब उसने बोला कि मेरे पास ये पूरा बोरी भर के पैसा है, आप ये ले लो। और जब फिर वो लोगों ने देखा खोल के, वेटर ने वगैरह, तो उस पूरी बोरी में क्या भरा हुआ था? सूखी पेड़ की पत्तियाँ, जो कचरा बोलते हैं ना, पूरा कचरा भरा हुआ था। तो वो लोगों ने फिर उसका क्या हल किया होगा मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कचरा वो भर के, सब सूखी पत्तियाँ भर भर के वो लेके गया और वो उनको नोट समझ रहा था। तो उन्होंने उसको फटके मार मार के उसकी हालत बुरी कर दी, उसको बाहर फेंक दिया। और बाकी आप समझ लो कि क्या हाल हुआ होगा। अभी मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? अभी मेरी कहानियाँ जो होती है वो असलियत में हुई नहीं रहती है, क्योंकि सबको इतनी तो अक्ल होती है। लेकिन ये जो कहानियाँ रहती है वो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रहती है, आपको एक नज़रिया देने के लिए कि देखो जिस तरीके से वो आदमी, क्या कहेंगे आप ऐसे आदमी को जो सूखी पत्तियाँ लेके गया कैश समझ के और 5 स्टार होटल में घुस गया, उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेटली हंसेंगे, पागल कहेंगे, कहाँ से आ गया, क्या करता था, मतलब किया क्या ज़िंदगी भर, इतनी अक्ल नहीं आई उसको, बहुत कुछ बोलेंगे, राइट। तो यही सेम चीज़ भगवान जी हमें बोलते हैं जब हम ये देह छोड़ के, ये दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में जाते हैं, ऊपर की दुनिया में जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की या आत्मा के लेवल की दुनिया में जाते हैं। क्योंकि जितना भी हमने पैसा जमा किया है आपके बैंक में, आपके जो भी प्रॉपर्टी है, लॉकर में कितना भी आपका पैसा पड़ा हो, वो पूरा पेड़ की सूखी पत्तियों के समान है। आप समझ रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतने लाखों है, करोड़ों है, इतनी ज़मीन है लेकिन इन सब पैसों का ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास चाहे 10 बोरियां भर के हो या 100 बोरियां भर के पैसे हो, कैश, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश, जो जिसकी वैल्यू यहाँ पे तो बहुत वैल्यू है वो पैसे की। लेकिन जब आप ये ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर पूरा ये कचरा है, क्योंकि ऊपर की दुनिया की करेंसी अलग है, वहाँ पे ये करेंसी नहीं चलती। ये करेंसी हम आम लोगों के लिए कि पैसे दिए कुछ चीज़ खरीदे, ऊपर ये नहीं सब चलता, क्योंकि ऊपर की दुनिया ही अलग है, सब वाइब्रेशनल है, सब अलग ही डायमेंशन है। जैसे कि निकोला टेस्ला ने कहा कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व वाइब्रेशनल है, वाइब्रेशन की दुनिया है। जो हमें स्थूल रूप से दिखाई देता है ये एक मोह माया भ्रम है। और ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस तरह ये सब भ्रम है। ये सब मेरे मतलब अंदर से ऐसे फीलिंग्स आ रही कि मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊं लेकिन अभी वो टॉपिक पे घुस गया तो ये छूट जाएगा। तो ये जो ये सब पैसों के पीछे हम पड़े हैं, ये तो कागज़ है, कचरा है। वैसे भी ये कागज़ ही होता है, रिज़र्व बैंक के लिए भी ये कागज़ ही रहता है पूरा। वो जैसे हम A4 पेज लेते हैं वैसे वो बड़ा पन्ना लेते हैं, प्रिंटिंग
प्रेस में डालते, उसके ऊपर नोट के मतलब पिक्चर्स छापते हैं, उसको कटिंग करते हैं, बन गए नोट। उनके लिए तो वो बस पेपर की जो वैल्यू रहती है, समझो पेपर की वैल्यू है 100 रुपये, उसके ऊपर उन्होंने 500 के जितने नोट छापे, 10 छापे तो 500 इंटू 10 5,000। कागज़ 100 रुपये का, लेकिन बन गया कितने का? 5,000 का। उनके लिए तो वो कचरा रहता है। नोट हमारे जब ख़राब हो जाता है तब हमें झटका लगता है, रिज़र्व बैंक को नहीं लगता है। तो उसी प्रकार जो अलग दुनिया है, ये देह छोड़ने के बाद की, तो वो पूरी वाइब्रेशनल है। वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है अभी? वहाँ पे करेंसी चलती है वाइब्रेशंस की। आपने आपकी पूरी दुनिया, पूरे लाइफ के दौरान और मनुष्य जीवन के दौरान, आई एम टेलिंग यू, मनुष्य जीवन के दौरान कितनी प्रगति की, कितने वाइब्रेशंस आपके रेज किए, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक वाइब्रेशन है। कोई आदमी है देखो, वो बस जो लोअर क्लास के लोग रहते हैं, या मतलब मेंटली लोअर क्लास के जो लोग रहते हैं, वो बस दारू शराब और मतलब सब फिज़िकल रिलेशन, सेक्सुअलिटी, बस इनमें उलझे रहेंगे। वो बस गटर में खेलते रहते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, कोई सुअर रहता है, पिग, तो उसको आप कितनी भी ज्ञान की बातें बताओ कि भाई ये सब दलदल है, ये सब कचरा है, कीचड़ है, इसमें मत जा, तो गंदा हो जाएगा। लेकिन वो बोलता है कि नहीं भाई, इसमें ही परमानंद है, मैं तो सुखी हूँ इस गटर में मस्ती करके, या गटर में लेट के, बस मेरे लिए तो ये स्वर्ग समान है। तो अभी आप क्या कहेंगे उस ऐसे सुअर को, ऐसे पिग को आप नहीं समझा सकते। ऐसे कुछ लोग रहते जिनको लगता है कि बस खाना पीना, ऐश करना और सब गंदी जो आदतें काम करना, बस यही लाइफ है। तो उनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, वो उस गटर में पड़े हुए सुअर के समान हैं। जो भी कुछ लोग हैं वो समझ जाओ क्योंकि जिसको समझ है वो समझेगा कि ये ना समझ है, ये गटर में अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उनके वाइब्रेशंस डाउन, बहुत डाउन साइड के रहते हैं, फिज़िकल और सेक्सुअलिटी में ज़्यादा रहते हैं। कुछ जो लोग रहते हैं वो थोड़े बैलेंस्ड रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी स्पिरिचुअलिटी पे जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, बीच में लटके हुए रहते हैं। और बाकी जो बहुत कम लोग रहते हैं कि वो ज़्यादा स्पिरिचुअल रहते हैं, उनको पता चलता है कि ये सारे ब्रह्मांड की मोह माया क्या है। ये सब बेसिकली मैं बोल क्यों रहा हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको ज्ञान की पट्टी पढ़ाने का, लेकिन ये मेरे अंदर की फीलिंग है कि जितना हो सके, जितना मुझे पता चला है, अभी मेरे पास एक्यूमुलेशन तो बहुत हो चुका है दिमाग में, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, शायद किसी को इसका फ़ायदा हो जाए। तो कुछ लोग, बहुत कम परसेंट, 2, 5, 10% लोग रहते हैं कि जो अपने वाइब्रेशंस हाई लेवल पे लेके जाते हैं। तो मतलब मैं आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मेरे दिमाग में ऐसे सूझ रहे हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, उस पे वीडियो। स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक्चुअल में कैसे एक है, ये मैं बताने के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो जो कुछ वो 2-5% लोग रहते हैं, उनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहती है, मतलब वो समझ जाते हैं कि ये मोह माया क्या है और हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और वो डायरेक्टली अपने आत्मा से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं उनको। और आत्मा किससे कांटेक्ट में रहती है? परमात्मा से। वो परम आत्मा रहती है, मतलब सबसे बड़ी आत्मा रहती है और सबसे पावरफुल रहती है। तो परमात्मा का कनेक्शन रहता है हमारे अंदर की आत्मा से, और हमारी आत्मा का कनेक्शन रहता है हमारे बॉडी से या हमारे कॉन्शियस माइंड से। लेकिन होता यह है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो कभी सबकॉन्शियस माइंड की, मतलब अंतरात्मा की सुनता नहीं है। जब तक, अभी समझो मैं दिन भर में हम कुछ काम कर रहे हैं, ये वो चीज़ें, तो वो मेंढक की तरह हम ये करना है, वो करना है, बीबी के लिए वो करना है, हस्बैंड के लिए ये करना है, बच्चों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बस उसी में हम सब पूरा लाइफ हमारा चला जाता है। ठीक है। और जो जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो हम कर नहीं सकते, हम भटक जाते हैं मतलब रास्ते से, तो उसी में अपना पूरा टाइम चला जाता है। तो अंतरात्मा से कनेक्शन होगा कैसे? सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है रात में,
लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि रात में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो जो अपना कॉन्शियस माइंड है डेली वो सो जाता है। इधर बड़ा झमेला है, इधर ही बड़ा घपला है, क्योंकि दोनों की जो भेंट है वो हो ही नहीं पाती है। सॉरी। तो इसी वजह से सब प्रॉब्लम है। तो इसी ये दोनों को एक साथ लाने का जो पॉइंट है, जो टेक्निक है, जो तकनीक है, उसको कहते हैं मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में आप सोते नहीं हो और आप आपके अंदर के जो सोया हुआ सबकॉन्शियस माइंड उसको जगा भी लेते हो। तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियस को मिलना मतलब मेडिटेशन। तब आपको ज्ञान प्राप्ति होती है और तब आपकी आत्मा आपको बताते हैं कि भाई आपको करना क्या है, जाना कहाँ है, आए कहाँ से हैं, लाइफ का पर्पज़ क्या है। तो इसीलिए कचरे के पीछे मत भागो, कचरे जैसा इस पैसे के पीछे मत भागो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब पैसे किसी को बांट दो या फेंक दो, नॉट एट ऑल। रहो जब तक आप मतलब इस दुनिया में हो, तो बॉडी पर्पस के लिए और डेली रूटीन के लिए तो अपने को पैसे लगेंगे, लेकिन उसको सब कुछ बस वही है। ये जो लोग समझते हैं वो उस गटर के स्वामी के जैसे रहते, वो उधर ही मस्त रहने वाले। तो अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाओ। वाइब्रेशंस कैसे बढ़ेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप प्राप्त करोगे तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड, परमात्मा से रिलेटेड, तो वो बातें जितनी आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी, आपके एक एक चक्र जागृत होते जाएंगे। जैसे आपके सब चक्रों की जागृति होगी, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आप अपनी वाइब्रेशंस, आपको महसूस होगा कि बढ़ गई है करके। और फिर ऐसे जो लोग रहते हैं उनको बस मतलब मौत तो एक जस्ट घटना रहती है उनके लिए, एक इंसिडेंस रहता है। उनका कनेक्शन तो पहले ही प्रस्थापित हो चुका रहता है इस आत्मा का परमात्मा से। वाइब्रेशंस उनकी इतनी हायर लेवल पे रहती है कि वो जाके परमात्मा से कनेक्ट होके आते रहते हैं, जाते रहते हैं। फ्लो मतलब एक रास्ता सा तैयार हो जाता है। जैसे देखो हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं कि कहीं से एक दरवाज़ा है, बड़ा द्वार है, जहाँ से पृथ्वी के लोग अंतरिक्ष के लोगों से जा सकते हैं उस दरवाज़े के अंदर से। ऐसा एक इमेजिनरी दरवाज़ा दिखाते हैं। तो उसी टाइप का हमारी आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जितना अच्छा बेहतर बनेगा, जितना उनका मेल जोल बढ़ेगा, तो बस मौत आए कोई टेंशन नहीं है। अपने को पता है जाना किधर है, बैग उठा के किधर जाना है, किधर पहुंचना है। देखो कोई सीरियल रहती है, सीरियल में काम करने के लिए लोग एक जगह पे जाते हैं, शूटिंग होती है। शूटिंग होने के बाद सबको पता रहता है कि अपने अपने घर कहाँ जाना है, तो उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। वो कोई ऐसे भटकते नहीं, यार मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। उनको पता रहता है, वो बराबर अपने अपने बैग पैक करते हैं, घर पे जाते हैं, वापस दूसरे दिन शूटिंग पे आ जाते हैं। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, वो जिस दुनिया में हमें ये पूरा शूटिंग ही चल रहा है। लेकिन ये शूटिंग इतना बड़ा है, आपके जन्म से ये स्टार्ट होता है, आपके मौत तक वो चलता रहता है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप शूटिंग के अंदर हो या बाहर हो। दिस इज़ द ट्रेजेडी। आप ये समझ बैठते हो कि मैं जो रोल कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ। मतलब ऐसा होगा कि किसी को शंकर भगवान जी का रोल दिया तो वो समझने लगा कि मैं खुद शंकर भगवान ही हूँ। लेकिन जो सीरियल ख़त्म हो जाती है तो वो भी अपने गले के सांप भी सब निकाल कर रख देता है। भाई मेरा शर्ट कोट टाई भी मस्त, गॉगल लगा के वो निकल जाते हैं शंकर जी क्योंकि उनको पता है भाई ये तो रोल है। लेकिन हमें ये मोह माया का इतने बड़े इसमें हम अटके पड़े हैं कि अपने को पता ही नहीं चलता कि हम रोल कर रहे हैं या असलियत में लाइफ मतलब जी रहे। अभी आपको क्या, मैं अगर बोलूँगा ये ब्रह्मांड माया है तो आप मुझे पागल समझोगे। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, ये मोबाइल रियल है, मैं रियल हूँ, ये टेबल है, ये दीवार है मेरे हाथ को लग रही है, आई कैन फील इट, कैसे ये मोह माया, ये तो रियल है। तो यही तो समझने की बात है और मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये समझो कि जिन लोगों को पता रहता है कि कहाँ जाना है उनको कोई टेंशन नहीं रहता है। जिनके वाइब्रेशंस ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं उनको बस मौत तो एक रोल ख़त्म, मतलब जो डायरेक्टर बाद में बोलता है ना, शॉर्ट कट इट एंड नाउ पैकअप। तो जैसे ही भगवान बोलता है भाई पैकअप, अभी तेरा लाइफ दी एंड, तो वो अपना
बैग उठाते चल देते हैं। बैग मतलब कौन सा? कर्मों का बैग, वाइब्रेशन का बैग। ये कैश का बैग नहीं जाएगा वहाँ पे, कर्मों का, वाइब्रेशंस का बैग जाएगा। अच्छे कर्म किया तो अच्छे वाइब्रेशंस का बैग भर जाएगा, बुरे किया तो बुरे का भी थोड़ा थैला आ जाएगा। जिसका अच्छे कर्मों का वाइब्रेशन का बैग ज़्यादा अच्छा है, उसको अच्छा लेवल मिलेगा, अच्छी एंट्री मिलेगी, वहाँ के 5 स्टार में एंट्री मिलेगी। नहीं होगी तो जैसा वो लोगों ने हाल किया था वो कचरे वाले का, वैसा आपका कचरे वाले की तरह हाल करके आपको पीट पीट के भेज देंगे नरक में। मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, स्वर्ग नरक किसने देखा, लेकिन ये दुनिया वाइब्रेशनल है, ये निकोला टेस्ला साइंटिस्ट ने भी कहा है। तो इस तरीके से हमें अपना वाइब्रेशंस बढ़ाना है और हमारी आत्मा को पता रहेगा कि कहाँ परम शांति धाम है, कहाँ भगवान जी है। वो बड़ी जो ज्योत स्वरूप जो है भगवान जी, उनके अंदर हमें विलीन हो जाना है। तो ये आत्मा कंफ्यूज नहीं होगी मर जाने के बाद में। आत्मा मतलब देह, ये देह मर जाने, क्योंकि कहीं आपने देखा होगा कि आत्मा भटकती रहती है। अचानक से जिनकी मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे लड़के तेज़ बाइक चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं। कुछ देर तक, कुछ घंटों तक या कुछ ऐसा माना भी जाता है क्योंकि कुछ दिनों तक भी वो आत्मा उधर भटकती रहती है। उनको पता ही नहीं चलता, भाई मैं तो अभी ये बॉडी के अंदर था, बाइक चला रहा था, मैं बाहर कैसे आ गया? अभी बाहर तो आ गया लेकिन अभी अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? मैं बाइक भी नहीं उठा पा रहा हूँ, बाइक तो छोड़ो, मैं अपना हाथ पैर भी नहीं हिला रहा हूँ, ये क्या होगा? तो उनको शॉक लग जाता है, वो समझ ही नहीं पाते क्योंकि बॉडी से इतने चिपके हुए रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर, और वो मोह माया रहता है, वो रोल रहता है। अभी रोल तो ख़त्म हो गया, डायरेक्टर ने पैकअप बोल दिया, आत्मा तो निकल गई, लेकिन वो आत्मा कंफ्यूज्ड हो गई अभी कि मैं अभी जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। ये सिचुएशन अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में ना आए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा रोल कहाँ एंड होने वाला है, रोल एंड होने के बाद में मैं कौन हूँ, मुझे जाना कहाँ है, और मैं अपना बॉक्स उठा के, बैग उठा के मुझे कहाँ जाना है। तो जो लोगों का वाइब्रेशन अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन ऊपर से पहले बना हुआ रहता है, वो पहले अपना घर बना लेते हैं, वहाँ पे रास्ता तैयार रहता है। तो इधर की नौकरी ख़त्म हो गई, रिटायर हो गए, दूसरे दिन गवर्नमेंट का क्वार्टर छोड़ दिया, गाड़ी में बैठे और अपने घर जाए, उधर जाके आराम करते। घर तो उन्होंने पहले से बना के रखा हुआ होता है। उसी तरह से हमें इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में जाना है, तो रास्ता तैयार करो, घर तैयार करो, वाइब्रेशंस बढ़ा लो, नहीं तो आपकी आत्मा भटकती रह जाएगी। बॉडी एक दिन कब छूट जाएगी पता नहीं चलेगा, कहाँ जाना है आत्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वो कर्मों के अनुसार फिर किसी योनि में डाल दिया जाओगे। तो यही वीडियो का टॉपिक है, सोचना, इसके ऊपर चिंतन करना। थैंक यू सो मच।